नमस्कार, मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कनारा बैंक, IBBI registered valuer from Mumbai. Today we shall discuss some important question and answers on debt recovery agents paper in Hindi. Some persons charge the paper or opt the paper in Hindi. So it is very important to know about the questions and answers in Hindi also. So first question is चार्ज कार्ड की विशिष्ट किस्म क्या है? ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है या सदस्यता कार्ड है? सो ये एक चार्ज कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है. चार्ज कार्ड इज a type of credit card where the user has to pay the billed amount in full on the due date after the billing cycle, and no rolling over of the credit to the next billing cycle is permitted. So this is the answer. चार्ज कार्ड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन आ ही जाता है. कार्ड का उपयोग करने के लिए आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं? प्रभारी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रभारी कार्ड. सो हम सब जानते हैं कि यदि हमारे खाते का बैलेंस एकदम से डेबिट होता है तो वो डेबिट कार्ड के द्वारा होता है. जैसे ही हम एटीएम में डालते हैं, दुकानों में स्वैप करते हैं तो हमारा खाता इमीडिएटली डेबिट हो जाता है. सदस्यता कार्ड का उपयोग किया जा सकता है कहीं भी क्रय करने हेतु उस संगठन में जहां इसे जारी किया जाता है क्रेडिट कार्ड के रूप. सो सदस्यता कार्ड ज्यादातर कुछ इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, चेन ऑफ होटल्स ये सब यूज करते हैं ताकि बार-बार जाने वाले व्यक्ति को असुविधा ना हो और वो इमीडिएटली इस कार्ड से पेमेंट कर सके. सो आंसर है उस संगठन में जहां इसे जारी किया जाता है. खुदरा ऋण में शामिल है आवासीय ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत कर्ज, ऊपर के सभी. सो हम सभी जानते हैं कि रिटेल लोन के अंदर हाउसिंग लोन, वाहन लोन, व्यक्तिगत कर्ज और क्रेडिट कार्ड ड्यूज भी इसमें शामिल होते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऊपर के सभी. सबसे कम ब्याज दर है गृह ऋण के लिए, व्यक्तिगत कर्ज के लिए, वाहन ऋण के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए. सो हम सब जानते हैं गृह ऋण के लिए सबसे ज्यादा कम कर्ज का दर है बैंकों में, व्यक्तिगत कर्ज में उससे ज्यादा होता है, वाहन ऋण में भी काफी होता है और क्रेडिट कार्ड में तो सबसे ज्यादा ब्याज लिया जाता है. किसान व्यापक श्रेणियों के तहत अग्रिम प्राप्त कर सकता है. पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रत्यक्ष लोन, अप्रत्यक्ष वित्त, सब्सिडी वित्त, गैर सब्सिडी वित्त, प्रतिदेय वित्त और गैर प्रतिदेय वित्त. तो इसके अंदर किसानों को एक अलग तरीके से लोन मिलता है जिसको कहते हैं सब्सिडी वित्त, और गैर सब्सिडी वित्त तो सभी को मिलता है और इसके अंदर ये सारे ही आ जाते हैं. इसके अंदर गैर सब्सिडी वित्त में तीनों ही आ जाते हैं. तो आंसर होगा सी. ओवरड्राफ्ट सामान्यतः कब प्रदान किया जाता है? बचत खाता, आवर्ती खाता, चालू खाता, इनमें से कोई नहीं. सो हम सब जानते हैं कि बिजनेसमैन, व्यापारी अ, वर्ग को हमेशा अपना बिजनेस चलाने के लिए एक करंट अकाउंट, चालू खाता खोलना पड़ता है और कभी बैंकों की परमिशन अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार उसके अंदर कभी-कभी ओवरड्राफ्ट दे दिया जाता है. बचत खाते में जनरली नहीं दिया जाता. आवर्ती खाता तो सावधि खाता है, टर्म डिपॉजिट है, तो इनमें ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाता. गन्ना फसल ऋण के लिए है 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने. इसके 12 महीने. गन्ना फसल एक लॉन्ग टर्म क्रॉप है और ये इसका आंसर आएगा 12 में. शुगर कैन टेक जनरली 1 ईयर टू मैच्योर इन सब ट्रॉपिकल स्टेट्स यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार. कार्ड एक साली, इसको एक साली भी बोलते हैं. However, in some tropical states mature in 18 months, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, etc. But generally it is taken as 12 months. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए है फसलों की खेती के अल्पावधि ऋण, कपड़ों की खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कभी कभार खर्च के लिए, इनमें से कोई नहीं. तो हम सभी जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म
क्रेडिट दिया जाता है, किसानों को अल्पावधि ऋण दिया जाता है फसलों की खेती करने की, और सब आवश्यक के लिए किसान क्रेडिट योजना नहीं है। कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन करने के तरीके हैं संचालन चक्रविधि, ड्राइंग पावर मेथड, टर्नओवर मेथड। सो ये सभी के सभी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करने के तरीके हैं, ड्राइंग पावर, टर्नओवर और संचालन चक्रविधि। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज फ्रॉम माय साइड, इट इज फॉर ओनली अवेयरनेस पर्पस। काइंडली गो थ्रू दी relevant guidelines for more clarifications. बहुत बहुत धन्यवाद।